हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह की शुरुआत हुई बच्चों को लंच बनाने से। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? यहाँ मैं पुलाव बना रही थी। तो पहले मैंने कुकर में तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद बस नॉर्मल सा पुलाव बना रही थी। फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर में हल्दी, नमक, मिर्ची ये सब डाल दिया था। एक मैगी मसाला पुड़िया, बस उसमें आलू उलू डाल दिया था। यहाँ पे मैं लड्डू को फिर उसमें चावल वावल डाल के थोड़ी सा ही कलर के बस पानी डाल दिया था। यहाँ पे मैं लड्डू को तैयार करने लगी थी। आ गई थी, डुग्गू तैयार हो चुका था। बस फिर मैं यहाँ पे लंच बन गया था। बस इन लोगों को तैयार करने के बाद बस मैं लंच पैक करने लगी। यहाँ पे अचार, आम का अचार मैं दे रही हूँ एक, उसी में दोनों खा लेंगे। ये बस पुलाव हमारा रेडी है। बस लंच पैक कर दिया। बस दोनों बच्चे जा चुके हैं। बस ये चीकू खोल रही थी, इसी को आप देखिए। फिर मिलते थोड़ी देर। पूजा हमारी हो चुकी है आज की। सुबह के सब काम हमने पड़ चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और साफ़ सफाई अभियान भी ख़त्म हो चुका है। वो देखिए वहाँ पे वो चीकू सो रही है, वो उसकी भी मालिश वालिश हो गई है। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, पूजा भी हो गई। ये लीजिए, आप लोग आरती ले लीजिए। लड्डू के पापा गए थे बिहार छठ मनाने, पूजा मनाने। आप लोगों से मैंने बताया था, वही वहाँ से प्रसादी लेके आए थे। माँ ने दिया था हम लोगों के लिए, ये चूड़ा दिया था और ये गुजिया। मुझे बहुत पसंद है यार, बताना किसको किसको पसंद है। बिहार का तो और टेस्टी होता है। माँ ने बहुत कुछ दिया था। ये माँ के हाथ का अचार, मिर्चे का अचार है, मुझे बहुत पसंद है। माँ ने मेरे लिए भेजा है और मेरे लिए, बच्चों के लिए। और वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ का तो अलग ही होता है, माँ के हाथ का अलग होता है। ये ठेकुआ है, ठेकुआ माँ ने भेजा था प्रसादी का। बस यही सब। जब आया था ना, रात में आया था ना जब, तभी मैंने एक खा लिया था रात में जब आया था। आज का हमारा नाश्ता चाय और चूड़ा। बताना किसने किसने खाया है। दही चूड़ा खाया जाता है वैसे, बस चाय चूड़ा मैंने बचपन में बहुत खाया यार। आज तो मतलब यादें ताज़ा हो गई। आइए आप लोग भी खाइए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए चुकूटी अभी रो रही है, देखा? रो नहीं। अभी पता है, अभी पौने 12 बजने वाला है। हाँ देख लीजिए, मैं जब से पूजा करके उठी हूँ तब से चिकू जग रही थी। अच्छा है, पिया तब से जग ही रही है। अभी देखिए अभी तक क्या चल रहा है, गोदी में चढ़ी बैठी है। ये देखिए, देख रहे हैं? सोना है, सोना है, पर जिद ठाने, पता नहीं किस चीज़ की जिद ठाने। बस ऐसे ही करती रहती है। देख रहे, हंस रही। बस यही तो चलता है, इसीलिए तो 2 बज जाता, 3 बज जाता, पूरे दिन काम ही में निकल जाता है। अब देखते हैं कब मैडम सोएंगी, हाँ तब हम आगे का काम करेंगे। अभी लंच भी बनाने पूरा ही, बस दाल भर रखाई थी तो दाल बन चुका है और रोटी सब्जी तो अभी बनाना है। देखते हैं कब सोती हैं। देखिए अभी दूर दूर तक अभी कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं कि इनका सोने का मन। चलिए इनको पहले सुला देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं लंच बनाने के टाइम। ये देखिए आज कितना मेस फैला है किचन में। ऐसे होता है यार कभी कभी। अब चीकू नहीं छोड़ रही थी सुबह में, बस जैसे तैसे सामान पड़ा है तो वैसे ही पड़ा है। बर्तन उर्तन सब पड़े हैं यार, ये सब धुलने हैं। अब छोटा बच्चा है यार तो होता ही है। मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ पानी वानी का काम ज़्यादा ना करूँ। मुझे जुकाम है पहले से ही, मुझे जुकाम ज़्यादा होता है तो फिर वो भी जकड़ जाती है। इसलिए बस ये कोशिश होता है कि पानी का सुबह सुबह से काम कम करूँ। और बाकी तो काम तो ऐसा है कि अपने घर का है, कौन सा तो धीरे धीरे कर ही लेंगे। चलिए जल्दी से निपटाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। जल्दी जल्दी काम करते हैं साथ में मिलके। मैं सफाई कर ही रही थी, बीच में फ़ोन आ गया था। गनगन मोबाइल कर रहा था कि कपड़े मेरे आयरन कर दीजिए। यहाँ पे आयरन करने लगी मैं कपड़े। फिर यहाँ पे आयरन करने के बाद फिर से मैं दोबारा चली आई थी किचन में। किचन में आने के बाद बस मैं ये सब समेटने लगी थी जल्दी जल्दी के सब समेट लूँ। बहुत ज़्यादा किचन फैला पड़ा था, इसलिए फैला पड़ा था क्योंकि चीकू सुबह से छोड़ ही नहीं रही थी मुझे। तो फिर मुझे हुआ कि ठीक है, रोए ना, मैं बाद में कर ही लूँगी सब कुछ। और बस मैं फटाफट सब कुछ समेट रही हूँ। ये सब पन्नी उन्नी और ब्रेड व्रेड ये क्लिप लगा के रखूँगी। और इसमें थोड़ा सा बस पुलाव बचा था, बस उसको मैं वो करूँगी, निकाल के धर दूँगी बस। और यही सब पहले इकट्ठा कर लूँगी, फिर उसके बाद लंच बनाने की तैयारी करूँगी। ये सब यहाँ पे मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी। बस दाल एक तरफ रख दिया, दाल बन गया था। यहाँ पे मैं तेल कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसमें मुझे वो प्याज और मिर्ची वो करना है, फ्राई करना है। क्योंकि लड्डू के पापा ना ऊपर से दाल में डाल के खाते हैं। दाल में डाल के क्या, एक ही बार इकट्ठे थोड़े बहुत बना लो, रख लो ज़्यादा, तो वो तेल में डाल के बस उसमें टमाटर डाल के बस फ्राई करना पड़ता है। ये भी आसान रहता है। बाकी किसी दिन फ्राई नहीं हुआ तो ऊपर से दाल में डाल के यहाँ पे वो खाते हैं ऐसे ही। वो सादा दाल खाना पसंद नहीं करते हैं। बस मैं वही सब कर रही थी। और यहाँ पे तो दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो उसमें पानी भी मुझे डालना था। ये
ये यहाँ पे हम प्याज मिर्ची कटे थे वही आप लोगों को दिखा रही थी। बस ये फ्राई यहाँ पे बस लंच बनाने के बाद ढेर सारे बर्तन थे उनको धोने थे मुझे। बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन धुलने लगी थी। चीकू अभी जगी रही थी, खेल रही थी। बस यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं गैस वैस बिल्कुल साफ़ करने आ गई थी। बस यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी। जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर लेते, फिर लंच में मिलते हैं आप लोग। ये लंच की थाली, रोटी, दाल, सब्जी, टमाटर की चटनी, प्याज और नींबू। यार ये मेरी थाली नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है मैं ऐसा नहीं खाती हूँ। ये लड्डू के पापा की थाली है। चलिए फिर लंच कर लेते हैं थोड़ी देर में हम भी, फिर मिल। यहाँ पे शाम हो गया था, संध्या में अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आप लोगों से। कपड़े फोल्ड करने थे, बस मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लगी थी और बच्चे भी थे तो बच्चों को साथ में देखती जा रही थी। देखिए फिर कपड़े फोल्ड कर, ये देखिए ये मेरी रही चीकू और ये मेरी लड्डू वहाँ पे पूजा आरती कर रही। संध्या की आरती मैं इसी से करवा लेती हूँ क्योंकि अभी चीकू में दिन भर बाथरूम उतरूम करती है तो मुझे लगता है कि इससे ही करवाऊँ और अच्छा भी है। मतलब थोड़ी बहुत ही करेगी तो इसको नॉलेज होगा कैसे करते वैसे करते। हो गया, कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए। कपड़े फोल्ड करते करते आई हूँ तो चीकू ने बाथरूम कर दिया, उसके बाद पैंट बदल रही हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या किया दिन भर में, आप लोगों का दिन कैसा रहता है। और प्लीज़ कमेंट किया करो, प्लीज़ सपोर्ट में, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप लोग देख के चले जाते हो, कमेंट क्यों नहीं करते। आप लोग कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी आप लोगों से बातें करूँगी, सुनूँगी आप लोग कहाँ कहाँ से। मैं रोज़ देखती हूँ, पता है मैं रोज़ देखती हूँ। शायद आप कमेंट हो पर एक भी कमेंट नहीं होता है। और आप लोग देखते तो चाहे जितना भी देखते हो, एक देखते हो चाहे दो देखते हो, पर कमेंट प्लीज़ किया करो, प्लीज़ सपोर्ट में, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या किया। बस दिन भर तो यही दौड़म धूप रहता है। अभी 6 बज गया शाम के। अभी बस बच्चों के घर तो ऐसे ही रहता है, मेरा दिन ऐसे ही पार होता है। और मैं तो बस यही दिखा सकती हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ कहीं पे। और भगवान ने तो मौका दिया ही नहीं है कि हमें मौका मिले कहीं जाने का। पर कोई नहीं, अब तो पहले लगता था, सही बताऊँ, पर अब नहीं लगता है कि मेरा भी मायका हो कुछ ऐसा कुछ। हाँ, अब आदत पड़ गई, मतलब खुद को समझाना पड़ता है यार टाइम के साथ, वरना फिर तो मन नहीं लगता है ना। पहले बहुत लगता था कि मेरा भी मायका हो। आज भी त्यौहार आते हैं तो मुझे लगता है, जैसे रक्षाबंधन होता है तो लगता है कि भाई हो, मैं राखी बांधूँ। और कोई ऐसा त्यौहार होता है लगता है कि मैं भी अपने मायके जाऊँ। होली आता है तो, पर कोई नहीं, टाइम के साथ सब कुछ हो जाता है। अब ये लगता है कि बस जो है बस मेरे बच्चे हैं, बस उन्हीं के लिए बस मैं जी रही हूँ। और हकीकत भी है कि मैं बस उन्हीं के लिए जीती हूँ। सुबह मेरी उन्हीं से होती है, रात मेरी उन्हीं से होती है। और रात से याद आया, रात में डुग्गू ने बहुत परेशान किया। रात में उसने कहा मम्मा जूजू है कान में, तो मैं उसके देखने लगी, मैंने तिनका से निकाल दिया और उसके लग गया होगा। तो उस रात में वो बहुत रोए कि मेरे कान में दर्द हो रहा है। फिर उसके कान में दवा ववा डाला, तब जाके आराम हुआ। और बस चीकू मुझसे बातें कर रही है, वो सोच रही मम्मा मुझसे बातें कर रही है। 2 महीने की है पर मैं क्या ही बताऊँ कितनी बातें करती है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, आप लोग कितने बच्चे हैं आप लोगों के। और बस प्लीज़ सपोर्ट करो यार। और बस यही है जो कुछ है। और दिखाया ही मैंने कि माँ ने मेरे लिए कितना कुछ भेजा। वो तो मेरी माँ नहीं है पर माँ से बढ़कर है मेरे लिए, हम माँ ही कहते हैं। और बाकी उन्होंने भेजा भी वैसे जैसे एक बेटी को बांधा जाता है, वहाँ पे ऐसा ही होता है कि बेटियों को हम बहुत कुछ देते हैं। चूड़ा, अचार से लेके फल फ्रूट मिठाई बहुत कुछ भेजा। बहुत अच्छा लगा। कुछ ना भी भेजते तभी भी अच्छा लगता, पर अच्छा लगा कि हाँ माँ ने भेजा है। और पता है काफ़ी, मतलब डुग्गू छोटा था, डुग्गू ऐसे ही होगा 3-4 महीने का, तब मैं लेके गई थी। साल हो गए समझ जाइए, 5 साल का मेरा डुग्गू, 5 साल हो गए। 5 साल बाद मिठाई उठाई खाने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ की यादें ताज़ा हुई। मिर्चा मिली माँ के हाथ का, आज खाया भी मैंने मिर्चा रोटी के साथ। जब लंच कर रही थी तो लंच में लिया था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बस इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। नई दिन नई शुरुआत। बाय, गुड नाइट।